हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकक कार्बीन है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के कार्बीन एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती है। क्या अर्थ है कार्बीन का, समझते हैं। कार्बीन संयोजी कोष में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। और अर्थ यह है कार्बन का, कार्बन दो एकल संयोजी परमाणु अथवा समूह से जुड़ा होता है। यानी 4 बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 2 तो बनाते हैं बंद, इसलिए 4 तो हो जाते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। अर्थात 4 बंधित इलेक्ट्रॉन तथा 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, एक होती है सिंगलेट कार्बिन। इसका अर्थ है कि जो 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही कक्षक में होते हैं। अर्थात 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहते हैं, होते हैं। और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। इसका अर्थ है कि 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, यानी इनका चक्रण समान होता है। जबकि जो लोन पेयर के रूप में रहते हैं तो एक कक्षक में विपरीत चक्रण के होते हैं। अब देखिए, ए विकल्प में दिया है कार्बन के पास लोन पेयर दिखा है, लेकिन 3 क्या है, एकल संयोजी से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में कार्बन के पास लोन पेयर है, एक एकल संयोजी परमाणु हाइड्रोजन है और एक एकल संयोजी परमाणु एथिल है। ये कार्बन, यानी ये संरचना हो गई। कार्बन के पास लोन पेयर और ये हाइड्रोजन जुड़ा है और ये जुड़ा है C2H5। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में, तो 4 तो बंधित हो गए और 2 अबंधित हो गए, ये हो गए अबंधित। तो बी विकल्प सही हो जाता है। और सी और डी में कार्बन पर धनावेश दर्शाया है, जबकि कार्बीन जो है वो उदासीन मध्यवर्ती है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।